नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप राजस्थान में अपनी कैटेगरी के आधार पर सरकारी भर्तियों में, सरकारी नौकरी में यदि लाभ लेना चाहते हैं तो अब आपके लिए ये एक नई खबर हो सकती है। दोस्तों, राजस्थान में सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी होने वाला है जल्दी ही, और उसका न्यूज़पेपर में कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। 12 जनवरी को इसकी डिटेल आ गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको देखा होगा। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरी चर्चा करूंगा कि वो नया रूल क्या है और जनरली हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी कब तक रहती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स EWS के लिए होती है क्योंकि वो सर्टिफिकेट थोड़ा मुश्किल से बनता है। फिर भी हम बात करेंगे SC ST और OBC सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं उन पर भी। कंप्लीट इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर देखना। उम्मीद करता हूं कि आपको उस न्यूज़ से संबंधित सही बात यहां पर मिल जाएगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए अभी तक आपने अगर नहीं किया। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। पेड वीडियो कोर्स भी है, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में आपका कोई और सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, ज़रूर मैं आपको उसका भी पूरा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। पहले ये कंप्लीट वीडियो मेरे साथ लास्ट तक देखना। उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपके इसी में कवर अप हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं वो न्यूज़ बता देता हूँ क्या था उसमें, क्या पूछा गया था उसमें। दोस्तों, ये न्यूज़ भास्कर की है, 12 जनवरी 2022 की है। आई होप आपने भी ये न्यूज़ देखा होगा। क्या था टाइटल न्यूज़ का मैं बता दूं आपको। भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपने आवेदन करने की लास्ट डेट के बाद कोई सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो वैलिड नहीं होगा। क्या मायने निकाले जाएं इसके? इसका मायना ये है कि जब भर्ती की लास्ट डेट दी हुई है तो आपका जो इश्यूड सर्टिफिकेट है वो उससे पहले का होना चाहिए। अब इसमें दो एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, या फिर यूँ कहें कि इसी का अपोजिट हो जाता है। मैं अगर आपको रेलवे का एग्जांपल दूं तो रेलवे में 2-2 वर्ष तक रिजल्ट नहीं आता है भर्तियों का, जबकि जनरली और स्पेशली रेलवे में तो कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने का ही वैलिड मानते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट एलिजिबल मानेंगे, वैलिड मानेंगे, ये एक बड़ा सवाल फिर उठ जाता है। लेकिन पूरी न्यूज़ क्या है तो मैं आपको बता दूं। सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। यानी आपको जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले इश्यू हो जाना चाहिए। ठीक है। अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को उस संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये बाद में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि फॉर्म भरते समय तो आपने मान लीजिए EWS वाला है, फॉर्म भरते समय तो उसने EWS का कॉलम डाल दिया, लेकिन सर्टिफिकेट में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट क्या करेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय हो सकता है वो कह दे नहीं आप तो बाहर हो, क्योंकि आपका EWS सर्टिफिकेट जो है वो बाद में बना हुआ था। हम क्या कर सकते हैं इस पर भी मैं आपके साथ बात करूँगा। न्यूज़ के आगे देखो, कार्मिक विभाग के इस परिपत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी भी दे दी है। यानी मुख्यमंत्री जी ने इस पर साइन कर दिए हैं, तो हो सकता है जल्द ही ये नोटिफिकेशन के रूप में भी बाहर आ जाए, और हो सकता है कि केवल कागजों तक ही सीमित रहे। अब देखो एक चीज़, पहले बात तो अब हमें क्या करना है, तो हमें ये थोड़ा सा अब ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST की मैं बात करूं अगर, तो आजकल ऑनलाइन बनते हैं, और आप अगर चाहो तो SSO ID से खुद ही लॉगिन कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो।
और नहीं करो तो फिर आप ई मित्रा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। जनरली कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो फॉर्म भरने के लिए 20 से अधिक दिन तो देती ही है, कन्फर्म है, ये समय मिलता है ना। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट का शायद टाइम होता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बन करके आपके घर आ जाएगा। 1 हफ्ते नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगते हैं। तो पूरी संभावना है कि कास्ट सर्टिफिकेट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ठाक है, हो जाएगा काम। अब प्रॉब्लम आती है EWS के लिए, क्योंकि EWS में कई सारे डॉक्यूमेंट क्रॉस मैच भी करवाने पड़ते हैं। लेकिन राजस्थान में EWS के लिए भी ठीक है, केवल आपको अपना एक ही प्रूफ देना है कि आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से कम हो, ठीक है ना। ज़मीन का राजस्थान में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल गहलोत साहब ने एक लेटर निकाल दिया था जिसमें स्पष्ट उस पर क्रॉस ओवर कर दिया था कि ज़मीन का कोई नहीं है, बस 8 लाख से अगर एनुअल इनकम, वार्षिक इनकम गिनी जाती है। और इनकम के बारे में तो आप सभी जानते भी होंगे। खैर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गणना की जाती है, ठीक है। तो इस 1 वर्ष फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी इनकम 8 है, पूरे परिवार की, मतलब परिवार में अगर मैरिड भाई या मैरिड सिस्टर है तो उनकी इंक्लूड नहीं होगी, वो अलग होंगे। मम्मी पापा की गिनी जाएगी, आपकी गिनी जा सकती है अगर आप कहीं पर रोज़गार लेते हैं तो। स्टूडेंट तो नहीं एलिजिबल होगा। तो परिवार की आय अगर 8 लाख से कम है तो EWS का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। अब EWS सर्टिफिकेट तो हर साल वैसे ही बनवाना है, तो EWS वालों को तो क्या करना है, हर साल 1 अप्रैल को, चाहे भर्ती कोई आई है या नहीं आई है, अप्लाई कर ही देना है। क्यों? क्योंकि अप्रैल के बाद जब भी भर्ती आएगी तो उसकी लास्ट डेट से पहले ही बना हुआ है ना इनका, तो कोई इश्यू नहीं है। EWS में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए EWS वालों को पहले ही बना करके रख लेना चाहिए। रही बात कि बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो है वो क्या करें, जनरली जहाँ तक मैं मानता हूँ 6 मंथ वैलिडिटी मानते हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट की। 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो तो कई बार वो खुद ही लिख देते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। हालांकि वो कहते हैं ना कि रूल की बात है। देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जबकि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वो कहते हैं कि यार 6 महीने बाद बनाओ, जबकि दोनों कंट्रोवर्सी वाले हैं। भी आदमी का मूल निवास स्थान तो चेंज हो सकता है ना, भी कोई भी है, थोड़े दिन पहले मान लीजिए बीकानेर में रह रहे थे, फिर मान लीजिए कि वो जोधपुर शिफ्ट हो जाते हैं, हो गया ना चेंज। जाति कहाँ चेंज होती है, मेरे तो समझ से बाहर था। फिर भी तो इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि मिल जाता है। कुल मिलाकर के बात ये है, रिजल्ट या निष्कर्ष अगर मैं आपको बताऊं तो इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अब आपका सर्टिफिकेट जो है वो उस फॉर्म भरने वाली डेट से पहले का इश्यू होना चाहिए। इस दौरान थोड़ा ये ध्यान रखें कि जिनके 6 महीने हो चुके हैं ना, तो वो नया बना करके उसके ही कोड लगाएं अगर लगाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये ज़्यादा डिले हो जाएगा, फिर वैसे ही काम का नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।